इंट्रोडक्शन देखना है हमें योग का, कि योग में क्या क्या शामिल होते हैं। जैसे कि ज्ञान योग भी होता है, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग। इस प्रकार से योग है जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हठ योग के ग्रंथ में हमने मंत्र योग, भक्ति योग, लय योग, राजयोग की भी चर्चा आई थी। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में भी दिया है कि अलग से भी टॉपिक दिया है कि ज्ञान योग क्या है, यानी कौन सा दर्शन ज्ञान योग को ज्यादा मानता है, भक्ति योग पर किसका फोकस है ज्यादा। जैसे कि हमने भक्ति योग में नारद भक्ति सूत्र पढ़ा था, है ना। कर्म योग, भगवद गीता में उल्लेख है कर्म योग का। राजयोग जैसे पातंजलि योग सूत्र में वर्णन है। हठ योग जो कि हम हठ योग के ग्रंथ पढ़े, उसमें वर्णन है हठ योग का। और मंत्र योग भी हमने देखा था हठ योग के ग्रंथ में। ठीक है ना, इन सबको हमें पढ़ना है। भूमिका देखते हैं इन सबके बारे में। तो आत्मदर्शन, ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के लिए साधक अलग अलग साधन का सहारा लेते हैं। यानी जो साधक है, हम जैसे लोग हैं, है ना, आप जैसे हम जैसे लोग हैं, है ना, वो सभी क्या करते हैं, साधना करते तो अलग अलग सहारा लेते हैं। जैसे कि कोई ज्ञान योग की साधना करता है, कोई भक्ति योग की करता है, कोई कर्मयोगी, कोई राजयोगी, कोई हठ योगी, कोई मंत्र योग की साधना करके मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, तो अलग अलग उपाय बताए गए हैं मोक्ष प्राप्त करने का। प्राप्त तो एक ही चीज को करना है हमें, है ना, ईश्वर को प्राप्त करना है ना, आत्मा परमात्मा में शामिल होना है ना। लेकिन हमें अलग अलग साधन बताए गए हैं, तो उस साधन से हम जो जो हमें अच्छा लगता है उस साधन से हम चलते हैं। तो साधक की रुचि क्षमता के हिसाब से ईश्वर भी गुरु के माध्यम बनाकर ऐसा साधन तैयार कर देते हैं जिस पर चलकर वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, है ना। साधक की रुचि और क्षमता के हिसाब से गुरु का माध्यम बनाकर ईश्वर भी साधना तैयार करते हुए हमें चलने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस मार्ग को बताते हैं गुरु जी। ठीक है ना, चाहे ज्ञान योग हो या मंत्र योग हो या कोई अन्य साधन लक्षण, सबका एक ही होता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि भक्ति हो योग हो या मंत्र योग हो, है ना, ज्ञान योग हो या राजयोग हो, जाना तो एक ही इसमें जाना है ना, लेकिन अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। जिसको जो सोचता हो वो आप एक चुन सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ज्ञान योग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ज्ञान योग के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्ञान योग का अर्थ होता है सटीक अर्थ, जैसे कि यथार्थ जानकारी। तो सटीक अर्थ ज्ञान योग का क्या है, यथार्थ जानकारी। जैसे ज्ञान योग हम सांख्य दर्शन को भी बोलते हैं ज्ञान योग। यहाँ दो शब्द है, ज्ञान और योग। किसी भी साधक के लिए ज्ञान और योग दोनों जरूरी होता है, और ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा है। ये लाइन हमने और कहाँ पढ़ी थी, कोई बता सकता है योग के ग्रंथ में? योग बीज, हाँ, योग योग बीज में, योग बीज में तो ज्ञान और योग की तुलना की। तो ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना ज्ञान नहीं, ये एक सिक्के के दो पहलू है। ठीक ना, पहले हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि आत्मदर्शन करके मोक्ष प्राप्त करना है। अभी हमें आत्मदर्शन करके क्या करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। एक लक्ष्य निर्धारित किया हमने, उसके लिए हमें पहले सभी तत्वों का ज्ञान हासिल करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी तत्वों का ज्ञान हासिल करना होता है। जैसे कि सांख्य दर्शन में तत्व बताए गए थे 25 तत्व, है ना, तो उन 25 तत्वों का भी ज्ञान हमें हासिल करना होता है पहले, फिर आत्मदर्शन करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, योग साधनों के द्वारा तत्व साक्षात्कार किया जाता है, और यानी ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। फिर क्या करना होता है कि योग के साधनों के द्वारा तत्व का साक्षात्कार किया जाता है, यानी योग का साधने के द्वारा हम जो तत्व बताए गए हैं उन सभी तत्वों को हम जान सकते हैं, और फिर जानने के बाद फिर ईश्वर का हम साक्षात्कार कर सकते हैं ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके। ज्ञान योग किसका मार्ग है, तो योग वस्तुतः अद्वैत वेदांत का मार्ग है। तो अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सूत्र में मिलता है, ज्ञान योग की चर्चा आती है, जिसमें मन को वश में करने वाली क्रियाएं की जाती है। मन में वश करने के लिए एक क्रियाएं बताई जाती हैं, और ज्ञान योग से आत्मदर्शन का भी रास्ता मिलता है। तो ज्ञान योग के साधन भी बताए गए हैं उससे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
जो कि अद्वैत वेदांत में बताया गया है, वेदांत दर्शन में। हम हम प्रकृति के अंधकार को पार कर आत्मा के प्रकाश को प्राप्त होते हैं। यानी हमें ये पता चल जाता है कि जिसे हम अपना समझ रहे थे वो अपना ही नहीं, मतलब जिसे हम अपना समझ रहे थे, जो ये संसार है ना, माता पिता है, बहन भाई है ना, जो कुछ ये हमारा घर है, दौलत है, ऐश्वर्य आराम है, जो कुछ अपना समझ रहे थे वो अपना ही नहीं, जिसे हम सच समझ रहे थे वो तो झूठ था ना। जब हम आत्मा का दर्शन कर लेते हैं तो सच तो ये है कि हम जीवात्मा है और प्रकृति के चक्र में फंसे हुए हैं, ये माया के, ये अविद्या के जाल में हम फंसे हुए हैं। तो ज्ञान योग कब तक है? तो ज्ञान योग का अभ्यास तब तक किया जाता है जब तक कि आत्मा पूरी तरह प्रकृति से मुक्त न हो जाए। तो जब तक आत्मा इस प्रकृति से मुक्त न हो तब तक हमें ज्ञान योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। ज्ञान योग अद्वैत सिद्धांतों को मानता है और उसी रास्ते पर चलकर मोक्ष प्राप्त करता है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के द्वारा प्रकृति और पुरुष के बीच जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है उसे पर्दे को हटाकर आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। यानी यह पुरुष और प्रकृति के बीच में जो पर्दा है, अज्ञान का जो अविद्या है, उसको काट कर आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। ज्ञान योग के साधन बताए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता रहता है हमेशा की तरह। ज्ञान योग के 4 साधन बताए गए हैं, इसे साधन चतुष्टय भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है साधन चतुष्टय। ज्ञान योग के तो 2 भाग में डिवाइड होता है, जैसे कि बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग और अंतरंग 2 भाग में डिवाइड होता है। तो बहिरंग के साधन जो आते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व, नोट कर लीजिएगा बहिरंग। और अंतरंग में श्रवण, मनन, निध्यासन, वो भी हम नीचे पढ़ेंगे, श्रवण, मनन और निध्यासन। तो साधन चतुष्टय में क्या आता है? विवेक, जो कि नित्य अनित्य को जानना। वैराग्य, जो आसक्ति से वैर भाव होना। षट संपत्ति, षट संपत्ति में 6 चीजें आते हैं। शम, मन का शम करना, शमन करना। दम, इंद्रियों का दमन करना। उपरति, संसार से दूर होना, यानी प्रत्याहार, एक प्रकार। तितिक्षा, द्वंद्व, जैसे मान अपमान, लाभ हानि, उजेला अंधेरा, सुख दुख, पुण्य पाप, ये सब द्वंद्व में आते, ये तितिक्षा में आते। श्रद्धा, परमात्मा के प्रति समाधान। इस प्रकार षट संपत्ति है। और मोक्षत्व यानी मुक्ति की तीव्र इच्छा। एक एक को पढ़ते हैं हम अभी। तो विवेक क्या है? साधन चतुष्टय में पहला जो है विवेक। तो विवेक सत और असत में भेद कर पाने की समझ ही विवेक है। यानी सत क्या है, असत क्या है। जैसे कि सत आत्मा है ना, और ये जो असत, ये हमारा जो शरीर है वो असत है। इसमें जो भेद करता है, जो प्रकृति और पुरुष ये अलग अलग है, इसमें जो भेद करता है वही विवेक है, विवेकशील है ना। जैसे कि हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था, विवेक से ही योग साधक यह समझ पाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ना। तो ये जो जगत दिख रहा है ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये नित्य है, अनित्य है। जो परिवर्तनशील नहीं है वो नित्य है, और जो परिवर्तनशील है वो अनित्य है। यानी ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी ये शुद्ध बुद्धि ही विवेक है। विवेक सबको क्लियर हो गया होगा, थम कर लीजिएगा। वैराग्य, सब लोग, ठीक है, सब लोग थम करिएगा, कौन एक्टिव समझ में आता है ना। वैराग्य, वैराग्य, इसमें 2 शब्द है, वै और राज्य। राज्य का मीनिंग होता है आसक्ति, वै यानी अनासक्त होना। तो वैराग्य कर्मफल के प्रति अनासक्ति की बात करता है। तो जो कर्मफल है ना, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं किसी फल की इच्छा से, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब वैराग्य की एक प्रकार से भावना आ रही है हमारे अंदर कि हमें फल की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है ना। जो मिलना है मिलेगा, है ना, इसकी इच्छा नहीं करना है, जो कर्म करना है वो कर्म करते रहना है। आसक्ति रखने से साधक शुभ और अशुभ कर्म से जुड़ जाता है।
है और फिर उसके फल का भागीदार भी बन जाता है। तो आसक्ति जब रहेगी मनुष्य को, यार सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, यानी वो प्राप्त होगा क्या नहीं होगा, हमें जीआरएफ निकालना है तो निकालना है, पूरी तरह से हमारी आसक्ति है ना। तो एग्जाम पास होंगे या नहीं होंगे, है ना, यही होता है क्या नहीं, या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इस प्रकार से। तो इसीलिए आसक्ति नहीं रखना है, निकलेगा तो निकलेगा, हमें जो करना है वो करना है ना, पहले हमें कर्म करना है, उस लायक बन जाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अनासक्त भाव उत्पन्न होने से राग द्वेष मोह का नाश हो जाता है, यही वैराग्य है। उसका उसमें आसक्ति नहीं तो अनासक्त भाव उत्पन्न होने पर क्या होगा, जो हमें करना है बस करना है, इसमें कोई भाव नहीं, पास होंगे तो होंगे नहीं तो नहीं होंगे, है ना, कोई मतलब लाभ के प्रति भाव नहीं हमारा, तो क्या होगा, राग द्वेष और मोह का नाश किसी भी चीज में पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था, छठ संपत्ति। छठ संपत्ति क्या है, तो जिस साधक के अंदर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये 6 गुण हैं, वही छठ संपत्ति संपन्न है। ये 6 गुण रहेंगे तो यही संपत्ति। अभी हम जैसे बोलते हैं कि मनी है हमारे पास, हम संपत्तिवान है, ऐश्वर्य है हमारे पास, है ना, हमारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है ना। लेकिन शास्त्र में कहा गया है संपत्ति क्या है, तो ये संपत्ति देखिएगा, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 गुण वही छठ संपत्ति है। ये 6 चीजें आपके पास है तो आपके पास ये 6 गुण की संपत्ति है, ठीक है। ऐशो आराम दौलत की जरूरत नहीं, ये चीजें रहेंगी तो, ठीक है। शम, जब साधक संयमित रखते हुए शांत मन से ब्रह्म में ध्यान लगाकर कर्म करते रहता है तो शम। तो शम क्या है, मन का शमन करना, एक प्रकार से नोट कर लीजिएगा। तो जब साधक संयमित रखते हुए शांत मन से ब्रह्म में ध्यान लगाकर, तो मन को शांत करके, मन का शमन करके जब हम ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं, जब साधक अपनी एकादश इंद्रियों को निषिद्ध कर्मों से रोकता है, उसके विषयों से हटाकर यानी दमन करके उचित कर्म में लगाता है, यही दम है। कल रिया जी का क्वेश्चन था, सर ने बताया था, है ना, कि इंद्रियों का दमन, ठीक है रिया जी। तो एकादश इंद्रियों को निषिद्ध कर्मों से रोकता है, यानी जैसे कि चोरी, झूठ, हाँ, बेईमानी इत्यादि कर्मों से रोकता है, वही दमन करता है, यानी इंद्रियों का दम करता है, कंट्रोल किया हुआ है इंद्रियों को, इसको दमन बोलते हैं, दम। ये साधन है हमारे लिए मोक्ष के लिए, ठीक है ना। उपरति, उपरति क्या है, तो सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास जब पूरा होता है तो उपरति कहलाता है, यानी एक तरह से प्रत्याहार। इसमें प्रत्याहार भी हम नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। उपरति, तो सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास जब पूरा होता है तो उपरति कहलाता है, उससे अछूता, दूर हुए हैं, सॉरी अछूता दूर हुए उससे, ठीक है, संसार से। तितिक्षा, अटल रहना, किसी भी कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर, तो दोनों स्तर पर धैर्य बनाकर रखना है किसी भी स्थिति में, जैसे कि सुख हो दुख हो, पाप हो पुण्य हो, लाभ हो हानि हो, अंधेरा हो उजाला हो, मान हो अपमान हो, ये सब क्या द्वंद्व है। मतलब एक रहने के बाद, जैसे आपको सुख मिल रहा है तो दुख नहीं आएगा, जब दुख मिल रहा है तो सुख नहीं आएगा, ये द्वंद्व है, ठीक है। तो इन द्वंद्व में हम धैर्य पूर्वक रहते हैं, इसी को तितिक्षा बोला गया है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, तो गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास, तो गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास, हमें जो गुरु मिला है हम गुरु पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, और जो कि शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी पूर्ण विश्वास है हमारा, वही श्रद्धा है। आगम प्रमाण, ठीक है ना। समाधान, गुरु के बताए मुताबिक ब्रह्म पर लगातार ध्यान बनाए रखने से समाधान की प्राप्ति होती है, यानी एक प्रकार से समाधि की प्राप्ति होती है, ठीक है, समाधान यानी समाधि प्राप्ति होती है।
हाँ अमित जी बताइए बताइए। जैसे साहब आप जिस प्रकार बोल रहे हैं उस प्रकार ध्यान लगा के अगर पढ़ा जाए तो भी समाधान मिल सकता है, वही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही समाधान में वही है समाधि, जैसे समाधि समाधान या समाधि, आपको समाधान मिल रहा है समाधि। तो गुरु के बताए मुताबिक ब्रह्म पर लगातार ध्यान बनाए रखने से समाधि की प्राप्ति होती है। जैसे हम हठयोग योग के ग्रंथ में भी पढ़ा था, गुरु के बताए हुए मार्ग तो हमें कुंडलिनी जागरण होगा, मोक्ष मिलेगा, है ना। तो हम क्या क्या पढ़े, छठ संपत्ति पढ़े पहले हमने, विवेक वैराग्य, और छठ संपत्ति में शम दम तितिक्षा उपरति उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये छठ संपत्ति पढ़े। अब हम मुमुक्षत्व यानी चौथा जो साधन है, साधन चतुष्टय में मुमुक्षत्व को पढ़ेंगे, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला, है ना। अपने लक्ष्यों को पाने की तीव्र इच्छा, यानी हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमारे लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो इसके लिए इच्छा, इच्छा क्या है, तीव्र इच्छा होना, तो मुमुक्षत्व। तीव्र इच्छा का मतलब हुआ मुमुक्षत्व, यानी ईश्वर के प्राप्ति के लिए ऐसी तीव्र इच्छा हो कि गुरु के बताए साधन पर अडिग रहने से अविद्या और अज्ञान का बंधन छूटता जाता है और साधक इसी कोशिश में लगा रहता है। तो गुरु ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो ये अज्ञान, ये अविद्या दूर होती जाएगी, इसका जो बंधन होगा छूटता जाएगा और हम जो मोक्ष के मार्ग पे अटल रहेंगे। अब साधन का पता चलने पर साधना कैसे की जाती है, यानी ये आंतरिक, अब ये साधन का पता चल गया, ये बहिरंग साधन आपको पता चल गया, अब आंतरिक साधन भी बताए गए तीन जो है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, नोट कर लीजिएगा। आंतरिक साधन, जो बहिरंग साधन है उसका तरीका, उसको अप्लाई करना है किस प्रकार करें। तो ज्ञान योग में साधना के 3 स्तर, अंतरंग साधना के, इसमें अंतरंग लिख लेते हैं, ठीक है, अंतरंग साधना के 3 स्तर। तो श्रवण का अर्थ तो होता है सुनना, जो हम सुन रहे हैं अभी, जो आप लोग सुन रहे हो, गुरु जो आध्यात्मिक जानकारी दे रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तो जो गुरु बताते हैं, ठीक है, अभी हम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक ना, लेकिन जो गुरु, आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप एक गुरु ढूंढोगे, है ना। तो गुरु जब आपको मिल जाता है तो गुरु की बात तो आप सुनते हो, है ना, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, क्या होता है, श्रवण होता है। मनन यानी आप सुन लिए गुरु बातें, अब उसको मनन करना है, यानी उस सुने हुए ज्ञान पर बार बार विचार करना चाहिए। अगर कोई संदेह हो तो उसे गुरु से बताकर दूर करना चाहिए। संदेह मिटने पर अब उस पर अडिग हो जाना, यानी जब संदेह दूर हो जाता है तो उस पर स्थिर रहना, यानी श्रवण, जो सुना है वो हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब हम उसको अप्लाई करेंगे। निधिध्यासन यानी जीवन में उतराना, है ना, जो कुछ हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, या पढ़ रहे हैं हम आसन प्राणायाम जो कुछ, तो हमें अप्लाई भी करना है, हमें खुद से भी करना है। निध्यासन, निध्यासन यानी जिस ज्ञान को सुना, मनन करके उस पर चलने का निश्चय कर लिया, अब उस रास्ते पर चलने का नाम ही निध्यासन है, यानी उसे जीवन में उतराना। यानी अपना रिसर्च में पढ़े होना आप, तो 2 टाइप आते हैं रिसर्च के, तो उसमें एक थ्योरेटिकल रहता है और एक अप्लाइड रिसर्च रहता है। तो निधिध्यासन ये अप्लाइड रिसर्च में आएगा, है ना, उसमें जोड़ेंगे तो समझने के लिए। और ये थ्योरेटिकल जो श्रवण मनन में आ जाएगा। गुरु किसे बनाए, तो गुरु किसे बनाए, तो जिन्होंने आत्मा के दर्शन कर लिए हो उन्हें ही गुरु बनाए। जो आत्मा का साक्षात्कार किया है उनको ही गुरु बनाना चाहिए, वही तो आपको ओरिजिनल मार्ग पर लेके जा सकता है। फिर उनसे ही वेदांत की शिक्षा ले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ज्ञान योग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। या फिर थम कर लीजिएगा, कुछ डाउट ना हो तो। आयुषी जी, उज्ज्वला जी, प्रशांत जी, आरती जी, हाँ श्वेता जी बताइए, चांदनी जी, सोनू जी, शीतल जी, रिया जी, वीना जी। तो हाँ श्वेता जी, कुछ इम्पोर्टेंट क्या क्या, हाँ तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये जो साधन हो गए, साधन। हाँ, साधन चतुष्टय और अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। अच्छा, यही मतलब ये इम्पोर्टेंट है बस इसमें। बस यही इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है,
ठीक ना, हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। भक्ति योग, हम डाटा निकाल लेंगे ना ज्ञान योग का तो बहुत जगह से मिल जाएगा आप, ठीक है। लेकिन ज्ञान योग ज्यादातर वेदांत दर्शन का फोकस है, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही चीज आप लोगों को लेकर आ रहे हैं ना, मतलब आपको ऑथेंटिक चीज, और मतलब एग्जाम के लिए जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं हम, है ना, कुछ चीज से। जी सर। अब भक्ति योग, वैसे हमने पढ़ा भी है ज्ञान योग, हठ योग के ग्रंथ में भी पढ़ा, आप इंडियन फिलोसफी जैसे सांख्य दर्शन में जो तत्व है वही ज्ञान योग है। चलो भक्ति योग, भक्ति योग बिना किसी शर्त के अपने इस पनाह प्यार करना है, जिसको जो प्रिय देव लगता है उस पर आप बेपनाह प्यार कर रहे हो, है ना, बस उसी को, ये भक्ति योग है। हम नारद भक्ति सूत्र में भी पढ़ा था भक्ति योग। यह ऐसा मार्ग है इसमें पूर्ण समर्पण होता है, जो कुछ है हमारा वो सब कुछ समर्पण कर देते हैं ईश्वर को, है ना, अपने इष्ट देवता को। यह ऐसा दिव्य प्यार होता है जिसमें हृदय पूरी तरह खुला होता है। तो हृदय पूरी तरह से खुला होता है, और मतलब दिल खोलकर समर्पित हो जाना, है ना, हम पूरे दिल खोलकर समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के प्रति। जो कुछ है सरेंडर टू द गॉड। हाँ सरेंडर, हाँ, तो जो कुछ अपना समझ भाई, अभी हम अपना ही समझ रहे हैं ना, बहुत से लोग है ना, बहुत बहुत लोग, ठीक ना, तो वो जो कुछ है वो अपना नहीं है, तो ईश्वर का है, तो सरेंडर, समर्पित कर देना, यही भक्ति योग है। गीता में भक्ति की चर्चा मिलती है, जो कि गीता के 12वें अध्याय में, नोट कर लीजिएगा, गीता के 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। भक्ति योग की चर्चा मिलती है, यहाँ भगवान सगुण और निर्गुण दोनों योग को समझाते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति। भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में, जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग मुझसे संबंध जोड़कर, मेरे परायण होने मुझसे संबंध जोड़कर से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करता है, मतलब समर्पण करके मेरा ही ध्यान करके उपासना करता है, ऐसे भक्तों के लिए मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाए। जो कुछ कर्म किए हुए वो हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संसार समुद्र से जो कुछ जितना कुछ दुख है उसका उद्धार कर देते हैं भगवान। अर्जुन को उपाय बताते हुए, तू मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को, अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा, ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, यानी अभ्यास कर लगातार निरंतर। अगर तू अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहा तो मेरे लिए सारे कर्म मुझे सारे कर्मों को सौंप दे। अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है तो सारे कर्मों को सौंप दे मेरे लिए। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो मन इंद्रिया को वश में करके सभी कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर दो। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि तुम मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट करो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अभ्यास द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। अभ्यास योग भी नहीं हो रहा है तो कर्म कर और सारे कर्मों को सौंप दे। अब उसके बाद मन और इंद्रिया को वश में करके सभी कर्मों के फल को, तो अब कर्म के फल को पहले निरंतर देखना है, बुद्धि प्रविष्ट करना है मुझ में। ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास कर, अभ्यास नहीं हो पा रहा है तो कर्म कर, कर्म को अर्पित कर, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो सभी कर्मों के फल को अर्पण कर। ये सीक्वेंस है, क्वेश्चन में आया हुआ है। वैष्णव परंपरा में भक्ति योग देखते हैं, तो भक्ति योग के लिए वैष्णव परंपरा बहुत ही प्रचलित और मशहूर है। अब वैष्णव परंपरा में भक्ति देखते हैं तो भक्ति योग के लिए वैष्णव परंपरा बहुत ही प्रचलित और मशहूर है। जैसे कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया सिद्धांत देकर भक्ति योग मार्ग को बहुत ही समृद्ध बनाया। हमने पढ़ा था ना, ये रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, इस ग्रंथ पर यह भाष्य लिखा है रामानुजाचार्य ने, जो कि विशिष्ट अद्वैत का बताया गया, उसमें भक्ति योग बताया गया है, मेन भक्ति योग। किस ग्रंथ पर लिख के भाष्य बताइएगा, हमने पढ़ाया आप लोगों को। भाष्य थोड़ी है, ये तो
वो तीन जो वेदाचार्य हैं वही ना, आचार्य त्रय था, आचार्य त्रय। आचार्य हाँ, त्रय। लेकिन भाष्य लिखा है, उन्होंने भाष्य श्री लिखा है। श्री भाष्य लिखा है। तीनों पर, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तीनों पर, यानी तीनों को मिलाकर इन्हें विशिष्टा अद्वैत बताया गया है, उसमें प्रस्थान भक्ति त्रयी। योग को बताया गया है। हाँ, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। तो शंकराचार्य श्री ने, भाष्य क्या था? रामानुजाचार्य श्री ने भाष्य पे भी तो उन्होंने भाष्य बनाया है, वही है क्या? उसी का नाम दिया है। जैसे कि ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा है ना, ब्रह्मसूत्र पर, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद। एक प्रकार से ब्रह्मसूत्र पकड़ लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो उस पर जिसने भाष्य लिखा है उसको श्री भाष्य नाम रखा है, ठीक है? जो कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत दिया है उन्होंने। यानी विशिष्ट अद्वैत कैसा विशिष्ट है, यानी इसमें भक्ति योग का मार्ग बताया गया है। भक्ति मार्ग से भी हम उस अद्वैत को जान सकते हैं। जैसे कि उनका एक खंडन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बताया गया है कि खंडन, जैसे कि शंकराचार्य जी ने ज्ञान बताया गया, ज्ञान मार्ग बताया गया, ठीक है। तो ज्ञान नहीं, तो विशिष्ट अद्वैत है, यानी भक्ति मार्ग से भी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा रामानुजाचार्य ने बताया। जब शंकराचार्य के बाद उन्होंने आए तो 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी, यानी 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी, 8वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जी और 9वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने आए। और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, प्रकृति पुरुष, यानी संसार भी सत्य है ना, प्रकृति और पुरुष दोनों को माना है, आत्मा और परमात्मा को, है ना। इसमें योग साधक क्या क्या करते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम वैष्णव परंपरा में पढ़ रहे हैं भक्ति, तो इसमें योग साधक क्या क्या करते हैं? प्रार्थना, भजन, कीर्तन, इष्ट के गुणों का बखान करते हैं। भजन, कीर्तन, प्रार्थना, इष्ट के गुण, ये हमने कहाँ पढ़ा था? किसको कनेक्ट हो रहा है? गीत के द्वारा अपनी भावना दर्शाते हैं। नारद भक्ति, गीत के द्वारा 11 भाव बताए गए थे भक्ति के, है ना, प्रेम के 11 भाव। गीत के द्वारा अपनी भावना दर्शाते हैं, इष्ट के नाम का जप करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा। भगवान और संतों की कथा कहानियां सुनाते हैं, जैसे भागवत कथा। धार्मिक आयोजन करते हैं। तो ये वैष्णव परंपरा से, भागवत पुराण में भी बताया गया है विष्णु की भक्ति के लिए, उसमें भी कथा कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस मार्ग को कौन लोग अपनाते हैं? तो जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं। भावनात्मक संबंध किसका है? जैसे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़े होंगे, जो बताया गया था ना, ज्ञान, भावनात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक क्षेत्र बताए गए थे 3। उसमें भी कैटेगरी आती है, ज्ञान क्षेत्र में 6 आते हैं। हेड, हार्ट, 3H, हाँ, गुड। तो 3H में, हाँ, तो 3H में जो भावनात्मक है, 3H, तो भावनात्मक से जो संबंधित है वो भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। भक्ति मार्ग में जो भावनात्मक होते हैं, भक्ति योग को सबसे सरल मार्ग माना जाता है, और इसमें कोई बंधन नहीं है, न ही खुद को किसी नियम में बांधने की जरूरत होती है। कोई भी बंधन नहीं है और किसी को भी किसी नियम में बांधने की जरूरत नहीं होती है। अपने मन से आपको जो इष्ट देवता पसंद आते हैं, जो प्रिय लगता है, उन पर भक्ति करो। बस भक्त खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं और अपने सारे कर्म भी समर्पित कर देते हैं, यानी ईश्वर प्रणिधान। तो पातंजलि योग सूत्र में भी हमने पढ़ा है, ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ समर्पित कर देना। भक्ति योग के साधक भगवान को किसी भी रूप में देख सकते हैं, किसी भी पत्थर में भी देख सकते हैं भगवान को, है ना। हम मूर्ति पूजा करते हैं तो जो साधक होते हैं वो किसी भी रूप में देख सकते हैं भगवान को, अनलिमिटेड, है ना, क्योंकि वो सभी जगह पर है, व्यापक है, सर्वव्यापक है ना, शाश्वत है। किस रूप में देखते हैं? तो कोई दोस्त बनकर समर्पण, यानी बनाकर समर्पण करता है, कोई अपना बेटा बनाकर भक्ति में रम जाता है, कोई प्रेमी बनाकर रम जाता है इसके भक्ति में, कोई माँ तो कोई गुरु बनाकर समर्पण कर देता है, तो कोई खुद के जीवन को भगवान के हाथ में सौंप देता है। नवदा भक्ति हमने रामायण में भी पढ़ा था, जिसमें हम नोट किया था नवदा भक्ति, जो कि भागवत पुराण के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भक्ति में इंपॉर्टेंट है, नवदा भक्ति पूछी जाती है। तो भागवत पुराण में कपिल मुनि ने भक्ति के लिए साधक में 9 गुण बताए गए। किसने बताया? तो कपिल मुनि ने बताया है। उसी को नवदा भक्ति कहा गया है। श्रवण,
कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। बिल्कुल सीक्वेंस से इसको याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस पूछ जाती है। 2023 में समथिंग, हाँ 2023 में सीक्वेंस पूछा गया था। तो श्रवण, पहले श्रवण देखते हैं। तो श्रवण ईश्वर की प्रेरक कथा कहानी उनके पुरुषार्थ को श्राद्ध के साथ सुनना ही श्रवण है। परीक्षित महाराज जैसे सुने थे। तो श्रवण ईश्वर की प्रेरक कथा कहानी उनके पुरुषार्थों को श्रद्धा के साथ सुनना ही श्रवण है। भगवान के गुण, चरित्र, नाम का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना, जैसे कि सुखदेव जी ने किए थे। तो भगवान के गुण, चरित्र, नाम का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना ही कीर्तन है। स्मरण हर वक्त भगवान का ही ध्यान करना, यानी स्मरण करना हर वक्त, अपने हर कर्म उन्हें समर्पित करना, ये स्मरण है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, चौथा है पाद सेवन। भगवान के चरणों का आश्रय लेना, अपना सब कुछ उन्हें ही समझना, जैसे कि महालक्ष्मी। अर्चन यानी मनन वचन कर्म से पवित्र सामग्री भगवान को अर्पण करना। मन वचन वाणी से पवित्र सामग्री हम भगवान को अर्पित करते हैं, इसको अर्चन कहा गया है। वंदन यानी या तो भगवान की मूर्ति या फिर गुरु, माता पिता में उनका रूप देखकर आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा करना, यानी किसी में भी रूप देखना, ठीक है, भगवान का रूप देखना, ये वंदन है। दास्य ईश्वर को स्वामी और खुद को दास, जैसे हनुमान जी है ना, समझकर उसकी सेवा करना। राम जी के प्रति हनुमान जी की दास्य भक्ति थी, है ना। सख्य भगवान को अपना सखा यानी परम मित्र, सखा यानी सख्य यानी मित्र, परम मित्र समझकर उनके प्रति समर्पित रखना, समर्पण होना, है ना। सख्य साख्य जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण, है ना। आत्मनिवेदन अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना, सब कुछ अर्पण कर देना और खुद भगवान के हाथ की कठपुतली समझ लेना, यानी खुद को भगवान के हाथ की कठपुतली, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर का है, सब ईश्वर ने बनाया है, जो कुछ करेगा ईश्वर ही करेगा, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ सौंप दिए, अब मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। यह भक्ति उत्तम अवस्था आत्मनिवेदन, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना। श्रवणम, मननम, कीर्तनम, पाद सेवनम, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदन, रिया जी सब लोग थंब कर लीजिएगा। श्वेता जी भक्त के सही है ना, बताओ भक्ति भगवत पुराण के अकॉर्डिंग है ना। भक्त के प्रकार पढ़ते हैं तो भगवत गीता में आते हैं ना। 7वें अध्याय में भगवान ने भक्त के 4 प्रकार बताए, ज्ञान विज्ञान योग। तो 7वें अध्याय में भक्त के 4 प्रकार बताए गए, जैसे कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। और इनमें भी श्रेष्ठ कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी में ज्ञानी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, नोट कर लीजिएगा। आर्त यानी मुसीबत में फंसने पर दुख दूर करने के लिए जो भक्त याद करते हैं। किसी भी समस्या में पड़े हैं तो भगवान आ जाओ, हमारी मदद करो, हम फंसे हुए हैं ना, इस मुसीबत में जो बुलाते हैं ईश्वर को, वो आर्त भक्त होते हैं, आर्त कैटेगरी में रखा गया है। जिज्ञासु यानी जिज्ञासा ईश्वर की, जो अपना स्वरूप जानने के लिए भगवान की शरण में जाता है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी जिज्ञासा होती है, वास्तविक में हम कौन है, तो हम भगवान के शरण में जाते हैं, ये जिज्ञासा। अर्थार्थी जो सुख सुविधा धन संपत्ति के लिए मेरी शरण में आता है, यानी लाभ के लिए, हमें धन कमाना है, हमें ऐश्वर्य मिलना चाहिए, हमें संपत्ति मिलनी चाहिए, है ना, जो कुछ सुख सुविधा है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। ज्ञानी बड़ा अच्छा है, ज्ञानी जिस भक्त को हर परिस्थिति में भगवान दिखते हैं, कोई भी परिस्थिति, सुख हो, दुख हो, पाप हो, पुण्य हो, लाभ हो, हानि, जो कुछ हो, उस सभी परिस्थिति में भगवान के समक्ष रहते हैं, ठीक है, सभी परिस्थिति में उनको भगवान ही दिखते हैं। तो आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी।
नवदा भक्ति किस योग से संबंधित है? भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति भक्ति योग, भक्ति योग। भक्ति योग। गीता में कितने प्रकार चर्चा की गई है? 4। चार। नाम बताइए। जिज्ञासु, जिज्ञासु, अर्थात और ज्ञानी। ज्ञानी। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हाँ, गीता के किस अध्याय में 4 प्रकार के भक्त की चर्चा है? 7वें अध्याय के 16वां श्लोक भी याद रखना है आप लोग। अब पढ़ते हैं, ज्ञान योग पढ़ा हमने, कर्मयोग देखा, सॉरी भक्ति योग देखा, अब हम कर्मयोग पढ़ते हैं। कर्मयोग, क्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्मयोग की, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित होता है वही कर्म है। आपको रेफरेंस दे देता हूं मैं। जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित होता है वही कर्मयोग है। ये पूछा जा सकता है महर्षि जैमिनी के अनुसार, ठीक है, यानी वैशेषिक दर्शन, नोट कर लीजिएगा, जैमिनी। जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित होता है वही कर्म है। बिना कर्म किए कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। ये गीता में इस संबंध में कहा गया है। कोई बता सकता है? बिना कर्म किए हुए कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? कोई बता सकता है? इसका आंसर बताइए जल्दी। प्रकृति के तीनों गुणों से वो गुड। तो प्रकृति के तीनों गुणों से वो बाधित है, इसलिए है ना। गुड शीतल जी। न ही कश्चित क्षणमपि जातुर्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजन्य गुण है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। अर्थात ये कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने में कर लिए बाधित है। यानी प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए क्या है? बाधित है। तब तक हम गुणों से परे नहीं होंगे, तब तक हम कर्म करते ही रहेंगे, है ना। जब तक परे नहीं होंगे तब तक। साधारण भाषा में ऐसे बोल सकते हैं ना कि प्रकृति के अधीन है, तो वो कर्म हमें करने ही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के अधीन है हम, तो हमें करना ही है कर्म। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो भी कर्म ही है। मतलब बिल्कुल अभी शांत हो, ये भी कर्म ही है ना। मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो रही है आपको, वो कर्म में ही गिना जाएगा। कर्म से व्यक्ति बंधन में बनता है। गीता में कहा गया है योग कर्मसु कौशल्यम। तो कर्म कैसा होना चाहिए? आसक्ति रहित होना चाहिए। कौशलम, कर्मसु कौशलम होना चाहिए, यानी कर्म के बंधन में न बनना ही योग की कुशलता है। यानी आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। इसमें कोई भाव नहीं रखना चाहिए कि ये मुझे प्राप्ति ही चाहिए, प्राप्त होना ही है और मुझे होगा ही और मुझे चाहिए ही, ऐसा कोई भाव नहीं होना। कर्म किसके लिए करना चाहिए? तो गीता में कहा गया है कि यत् करोषु यत् श्रासी यजुर्होषि ददामि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता में 90 अध्याय के 27 नंबर राज विद्या राजगुह्यति योग, इसमें कहा गया है कर्म किसके लिए करना चाहिए। तो अर्थात है अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। जो कुछ कर रहा है वो सब मुझे अर्पण कर। भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म करना चाहिए। गीता में ये भी कहा गया है कि ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे जल में कमल का पत्ता है। जल में कमल का पत्ता रहता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं, उसमें जल नहीं रहता है ना, अछूता रहता है। कर्मयोग की साधना में रत साधक में उच्च अवस्था की स्थिति आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। यानी जो कर्मयोगी है, जो कर्मयोगी की साधना कर रहे हैं, जब उच्च अवस्था आ जाती है तो स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। ये
भाव नहीं रहेगा, अहमपन नहीं रहेगा, ये सब ईश्वर कर रहा है, ऐसी भावना है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबको करने वाला ईश्वर है ना। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये ईश्वर है। इस प्रकार से साधक कर्म करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी भी प्रकार के संस्कार उत्पन्न नहीं होते और इस प्रकार के कर्म मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस प्रकार से कर्म कैसे मुक्ति दिलाने वाले। सवाल, कर्म शब्द किस धातु से बना है? त्रिधातु त्रिधातु से। धातु में मन प्रत्यय लगा। मन प्रत्यय लगा। गीता में सारे कर्म किसे अर्पित करने की बात की गई है? ईश्वर को। भगवान को नहीं, लेकिन भगवान अलग होता है। ईश्वर भगवान वही है ना, परमात्मा। नहीं, भगवान अलग होता है। ईश्वर ने भगवान को बनाया है, भगवान ईश्वर को नहीं बनाया है। वो देवता में आ जाते हैं। भगवान जो आप बोल रहे हो भगवान का क्षमता सीमित होता है। ईश्वर पूरा विश्व व्यापक होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, भगवान जन्म लेता है। मैंने बोल, देखिए ईश्वर का भी जो अन्य नाम है ना, मतलब ऐसे बहुत जगह पर आपको दिखा देता हूँ, मतलब हमने पढ़ा भी है हठयोगकरण पे। परमात्मा है, भगवान है, सारे शब्द। ईश्वर अलग होता है, भगवान अलग होता है। भगवान ईश्वर अलग है। भगवान ईश्वर का विभूति जो जान लेता है वो भगवान कहलाता है। ईश्वर का विभूति जो जानता है उसको भगवान कहलाता है। लेकिन ईश्वर बनाने वाला भगवान का है। हम ये बात कर रहे हैं कि ईश्वर का जो भी पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल हमने किया है अब तक हठयोग के ग्रंथ में, वो भगवान को भी हमने उसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना। भगवान भी शब्द यूज किया है और भगवान भी शब्द आता है इसमें, ठीक है। जैसे कि समाधि के पर्यायवाची बताए थे ना, 16 पर्यायवाची हठयोग के ग्रंथ में बताए थे, उसी प्रकार अब कोई ईश्वर को ओम कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, ठीक ना। चलो, कर्म के प्रकार। पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म। तो शुक्ल कर्म क्या है? अच्छे कर्म, और कृष्ण कर्म बुरे कर्म, और कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म, यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, यानी मिले जुले कर्म, जैसे कि हम लोग के कर्म है ना, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। और कृष्ण शुक्ल यानी न तो अच्छे कर्म और न बुरे कर्म, यानी जो लाभ हानि पाप पुण्य से परे होते हैं, ये कर्म योगियों के होते हैं। अपने योग सूत्र में पढ़ा है, सर अच्छे से पढ़ाया है ना, याद भी है सब लोगों को। भगवद गीता में कर्म के प्रकार देते हैं। भगवद गीता में कर्म के प्रकार बताए गए हैं। कर्म में शुभ कर्म जो वेद शास्त्र के मुताबिक अच्छे हैं। प्रयोजन की दृष्टि से कर्म के 3 भेद है। इसमें भगवद गीता में 4थे अध्याय में बताया गया है कर्म के प्रकार। कर्म, अकर्म, विकर्म, ठीक है। कर्म, विकर्म, अकर्म, ठीक है। तो पहले कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म में भी 3 कर्म आते हैं। नित्य कर्म, जैसे कि प्रयोजन की दृष्टि से, तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य यानी जो कि हम रोजमर्रा की स्थिति में कर रहे हैं, रोज करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। नैमित्तिक कर्म यानी त्योहार, शादी विवाह, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण, यज्ञोपवित्र आदि कर्म जो नैमित्तिक कर्म निमित्त के मात्र से किया जाता है, वो है ना, त्योहार हो गया, शादी हो गई। और फिर काम्य कर्म यानी काम की दृष्टि से जो कर्म किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने भी किया था पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ जैसे कि भगवान राम ने भी किया था। विकर्म पढ़ते हैं तो विकर्म यानी निषिद्ध कर्म, यानी जो त्यागने योग्य है, जो वेद शास्त्र में नहीं करने के लिए कहा गया है, यानी गलत कर्म है, जो निषिद्ध है, यानी पाप सहित है, ठीक ना, विकर्म। और अकर्म, देखिए अकर्म यानी कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है। अकर्म में अनासक्ति, आसक्ति से रहित होकर जो कर्म किया जाता है वह अकर्म है, निष्काम, निष्काम कर्म है ना। कर्म फिर कौन से चैप्टर में दे रखा है गीता के बारे में?
सॉरी, कर्म चौथे के बारे चौथे में अध्याय में, गीता में कौन? चौथे अध्याय में ओके। ज्ञान संन्यास कर्म योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक बता सकते कर्म हैं? संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो श्लोक बता सकते हैं? समथिंग श्लोक स्टार्टिंग में ही आएगा, 10वें श्लोक अकॉर्डिंग, 24 के अंदर, ठीक है, 24 के पहले आ जाएगा, देख लीजिएगा, 24 के पहले वर्णन ठीक है किया सर। गया है। 24 और 10 के बीच देख लीजिएगा, उसमें 10 और 24 के बीच मिल जाएगा, ठीक है, चौथे अध्याय का, जो कि चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब वेदांत के अनुसार कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित यानी पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध यानी जो कर्म हम अभी भोग रहे हैं, यानी जो कर्म फल दे रहे होते हैं, वो कर्म प्रारब्ध कर्म। और क्रियमान कर्म, जो कर्म भविष्य में होंगे, जो कर्म होना है, जिसका फल मिलना बाकी है। अब आप कैटेगरी में बांट सकते हो, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ये पातंजलि योग दर्शन में, मतलब पातंजलि योग दर्शन का कौन सा श्लोक है प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म को इंक्लूड कर सकता है? आपसे क्वेश्चन बताइए। कि आगामी कर्मों का से जो फल है उनको नाश करने योग्य ही है। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, किस सूत्र से इंक्लूड हो सकता है ये जो प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, जो कि पातंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा है और क्वेश्चन में आया दिया हुआ है। स्वरूपम न निरूपम, इस प्रकार वो सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म हाँ, है ना? इस प्रकार। प्रविष्ट, एक बार बताइए, श्लोक सूत्र बताइए। अ, सोपक्रमम च निरूपकर्मम च कर्म। सोपक्रम निरूपक्रम। हाँ, सोपक्रमम और निरूपकर्मम, यानी सोपक्रमम क्या होता है सोपक्रमम कि जो निरूपक्रमम फल च दे रहे कर्म हैं। संयम। हाँ, तो सोपक्रम क्या है, सोपक्रमं जो फल दे निरूपक्रमं रहे च हैं। तत्संयमात् ज्ञानम। गुड। संयमा सर्वभूतृ ज्ञानम। हाँ, तो सोपकर्म का मीनिंग क्या होता है, ये प्रारब्ध कर्म में आ जाएंगे ना, कि जो फल दे रहे हैं। और निरूपक्रम यानी जो फल मिलना बाकी है, यही है ना, यही पढ़ा है ना, व्याख्या में पढ़ो। उल्टा 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 है, नहीं, सीधा ही है। सोपक्रमम प्रारब्ध कर्म में आ जाएगा, और निरूपक्रम सोपक्रम जो आने वाले हैं। कर्म जो आने वाले हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। सोपक्रम जो आने वाले, यानी जो अभी भविष्य में होंगे, और निरूपक्रम यानी जो फल मिल रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इंक्लूड हो रहा है ना प्रारब्ध कर्म क्रियमान कर्म, ध्यान रखना। ऐसे कंपेयर करते रहिएगा, याद रहती चीजें, है ना। पतंजलि योग दर्शन के मुताबिक कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 चार प्रकार। प्रकार। और हमने इसमें क्यों बोला, क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ था, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था, सोपक्रम निरूपकर्म वाला, उसमें कर्म बताए गए थे। वेदांत के मुताबिक इनमें से कौन से कर्म है? कर्म, विकर्म, पुरुष कर्म, क्रियमान कर्म। क्रियमाण कर्म। क्रियमान कर्म। तो क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। विकर्म किस ग्रंथ के मुताबिक कर्म का प्रकार है? गीता। भगवत गीता। गीता। विकर्म यानी गंदा कर्म, विहित नहीं, कर्म। जो नहीं करना। वो कर्म वेदों में निश्चित बताया गया है। सिद्ध कर्म। विहित या निषिद्ध भी बोलते हैं ना उसको। निश्चित बताया गया है वो, ठीक है, विकर्म हो गया। इनमें से योगियों के कर्म कौन से हैं? अशुक्ल, अशुक्ल, अकृष्ण, कृष्ण और शुक्ल। मतलब पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, है ना। चलो, राजयोग। अब राजयोग पढ़ते हैं, ठीक ना, समझ में आया ये वाला चीज, कर्म वाला, कर्मयोग क्लियर हो? श्वेता जी, रिया जी, सब लोग थम कर लिया, शालिनी जी, शीतल जी, आरती जी, नंदिता जी, मीना जी, पूजा जी, सोनू जी, आयुषी जी, निकी जी, उज्ज्वला जी, नेहा जी, सुनीता जी, बाकी लोग भी बताइए। सूर्यकांत जी, सनातन जी, अक्षय जी, हाँ, उज्ज्वला जी, अमित जी,
बीरा किशोर जी, पूजा जी, पूजा जी आपका मैसेज नहीं आया। अनंता जी, रुचि जी, आनंद जी, एक्टिव हो ना? नित्य एक्टिव है योगा जी सर, बताइए, नित्य योगा जी। सुन रहे हैं आपका पढ़ाई। हाँ, नित्य योगा जी, नृत्य योगा जी, सेजल जी, प्रशांत जी, अजय जी, सब लोग एक्टिव रहिएगा। जयंत जी, ओके। चलो अब राजयोग पढ़ते हैं ना। ओम जी नमस्ते, हम एक्टिव है। अब मैं तो यात्रा पे थे, आज 5 दिन की यात्रा पे घर पहुंचा हूँ, अभी पहुंचा हूँ जी। ओम एक्टिव हो गया। ओके, आपके घर ओम वाले जी, का ओम। खाना खाओ, घर वाले का खाना खाओ, पानी पियो पहले का। मैंने कहा अभी क्लास लेता हूँ मैं, फिर खाना बाद में खाऊंगा। जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो ये लगता है अभी एक सेकंड ही नहीं छोड़े, एक सेकंड छोड़ देंगे पीछे चले जाएंगे। धन्यवाद जी। चलो, सर अब पढ़ते हैं। धन्यवाद जी। ठीक बोले हैं सर, राजयोग, ठीक बोले, राजयोग, हाँ, शंकर जी ठीक बोले हैं। राजयोग पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन में राजयोग की विस्तृत चर्चा की गई है, जो कि अभी हमने स्वामी विवेकानंद जी के योग के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी उन्होंने बुक भी लिखी है राजयोग पर, है ना। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है, यानी राजयोग। राजयोग की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग मार्ग बताया है, जो कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हठयोग प्रदीपिका में भी राजयोग आता है, जैसे कि राजयोग प्राप्ति के लिए ही हठयोग का अभ्यास बताया गया है, यानी कि हठयोग इसलिए करना है कि ताकि राजयोग की प्राप्ति हो पाए। लेकिन ये भी बोला गया है कि एक सिक्के के दो पहलू, यानी हट के बिना राज नहीं और राज के बिना हट नहीं। आत्मदर्शन ही राजयोग है। अब हठयोग देखते हैं, छोटा छोटा सिंपल सिंपल हो जाएगा। हठयोग, योग शिखोपनिषद में हठयोग की परिभाषा बताई गई है, जो कि इस प्रकार से है। हकारेण तु सूर्य सूर्य सूर्यरु स्यात्, हकारेणो रुच्यते सूर्य चंद्रमसोरक्यम हट इत्यभिधीयते। यानी कहा गया है कि यहाँ ह से तात्पर्य है हकार, ठीक ना, यानी सूर्य स्वर। ह मतलब सूर्य, राइट स्वर हमारा, और ठ से तात्पर्य ठकार अर्थात चंद्र स्वर, हमारा लेफ्ट साइड, है ना। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का एक हो जाना ही हठयोग कहा गया है, यानी दोनों का एक हो जाना, यानी कि जो राइट और लेफ्ट स्वर से जो श्वास आ रहा है जा रहा है, ये जब सुषुम्ना में चला जाएगा तभी यह हमारे हठयोग की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। ह यानी पिंगला, ठ यानी ईडा, ह यानी दाहिना, ठ यानी बाया, ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्र। ह यानी गर्म होता है, जो दाहिना नोस्ट्रल होता है वो गर्म होता है, और जो बाया नोस्ट्रल जो होता है वो ठंडा होता है। ह यानी दिन और ठ यानी रात। या आप किस उपनिषद से इंक्लूड कर सकते हो, किस उपनिषद से? अभी आपने उपनिषद पढ़ा है, बताइए जल्दी से। उपनिषद ये ऊपर लिखा ही था ना, योग शिखा में ये डेफिनेशन दिया गया है। रई और प्राण। गुड, रई और प्राण, नाइस। योग योग उपनिषद तो में है ही, लेकिन रई और प्राण, तो रई हम किसको कह सकते हैं? रही किसको कह सकते हैं? रई मतलब एड़ा, हाँ, और प्राण मतलब पिंगला। हाँ, ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे सीखने सब उसमें इंक्लूड करके याद रख सकते हैं ना, सेम ही है ना। ये भी बातें बताई गई है, रात दिन, गर्म ठंडा, है ना, सूर्य चंद्र बताया है ना। हठयोग के सारे अभ्यास दाहिनी नासिका और बाई नासिका को बैलेंस करने पर टिका है, यानी श्वास कंट्रोल में आए और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगे। जब हमारा श्वास कंट्रोल में आ जाएगा तो श्वास क्या होगा, सुषुम्ना में प्रवेश होगा, तभी हठयोग की क्रिया संपन्न होगी। हठयोग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। यहाँ तक हठयोग में ये अभ्यास कैसे करते हैं, तो आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है चतुरंग योग, और घेरण संहिता में सप्तांग योग बताया गया है। षट कर्म आसनम मुद्राम प्रत्याहारम प्राणायाम ध्यान समाधि। सवाल, हकार इनमें से किससे संबंधित है? दाई बाई सुषुम्ना, दाहिनी नासिका से। दाई नासिका। दाई नासिका। हठयोग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति। हाँ जी, ठीक है।
राजयोग की प्राप्ति। हठ योग में योग के कितने अंगों की चर्चा है? हठ प्रदीप चार। आसन चक्र मुद्रा नादानुसंधान। आसन प्राणायाम मुद्रा। आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान। मुद्रा नादानुसंधान। हिरण संहिता में सात। हिरण संहिता में योग के कितने अंगों की चर्चा है? सप्तशास्त्र। 7 मंत्र जो छठ कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ध्यान से सही ना? हाँ, मुद्रा बोलिए ना आप। मुद्रा बोला मैंने। बोला है बंधा मुद्रा दोनों एक संग में है। हाँ, मुद्रा इंक्लूड, मुद्रा में बंधा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है? आप जो पीपीटी दिया है उसमें इंक्लूड है, आपका ही पीपीटी है। मंत्र योग, जो उसका श्लोक है उसमें तो मुद्रा ही बोल मुद्रा 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 को बंधा जो है वो मुद्रा में इंक्लूड हो मुद्रा जाता में है। ही आता, वही मैं बोल रही हूँ। ये वो अमित जी बोल रहे हैं ना कि बंद हाँ। नहीं बोला उसके लिए। सॉरी मैम। नहीं सॉरी, क्या वो तो चलो, मंत्र योग, मंत्र शब्द की उत्पत्ति मन से हुई है ना? मंत्र शब्द की उत्पत्ति मन से हुई, यानी मन प्लस त्रय, यानी मन से अर्थ है दिमाग, इंद्रियों का स्वामी जो मन है, और त्र से तात्पर्य उसको रोकना। मंत्र क्या करता है? मन को रोक सकता है ना? मन की अशुद्धियों को दूर कर सकता है, मन को कंट्रोल कर सकता है मंत्र। तो त्र यानी रोकना और म यानी मन, है ना? वो तो है ऐसा, यानी ऐसा साधन जिसके चंचल मन को, किसका माइक सोनू जी म्यूट कर लीजिए। यानी ऐसा साधन जिससे चंचल मन को रोका जा सके। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु हमें कोई मंत्र दे देते हैं और उस पर पूरी सजगता रखते हुए हमें जाप करना होता है। गुरु मंत्र देते हैं और उसकी पूरी सजगता के साथ, आत्मविश्वास के साथ हमें जाप करना होता है। योग तत्व उपनिषद में भी कहा गया है, मातृकादि युतम मंत्रम द्वादिशाब्द तू यो जपित, यानी अर्थात जो मातृ का आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है वह क्रम से अनिमा आदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो मातृ का आदि से युक्त मंत्र का 12 साल में, मातृका का किसके लिए प्रयोग करते हैं मंत्र का? मातृका का किसको पता है? सुंदरता के लिए, मंत्र नहीं पता। क्या बोल रहे हैं, रिपीट करिए। मातृ का आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है वह क्रम से अनिमा आदि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी मातृ का आदि मंत्र कौन सा होता है? मातृ का मंत्र नहीं बता सकते क्या होता है। हम सेंड कर रहे हैं ग्रुप में, जिससे सुंदरता निकार आता है। ये जो ओम एम ह्रीम षोडश मातृकाभ्यम नमः, मात्रा के साथ, मंत्राओं के साथ, इसमें ये भी इंक्लूड है। जैसे हम जो मंत्र पूछा जाएगा, मंत्र मतलब हम देख सकते हैं, ग्रुप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ग्रुप में। 12 साल तक, सॉरी इसमें ज्यादा है ना, 12 साल तक टाइम दिया गया। ठीक है, चलो। लेकिन इस तरह योग का अल्प बुद्धि वाले ही लोग करते हैं, वह अदम कोटि के साधक होते हैं। योगराज उपनिषद में मंत्र योग के बारे में कहा है, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम मंत्र जाप्यम विशारदे साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराजादि भी भीर्यर्था, यानी विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हैं। ये राजयोग में आता है। ठीक है, जब आप राजयोग पढ़ोगे, जो योग के उपनिषद है उसमें जो लास्ट वाला है, जो कि किसी वेद से संबंधित नहीं है, उस उपनिषद में बताया गया है, जो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जो वत्सराज आदि मुनि ने जाप किया है, सिद्ध किया है, उसको जपो। मंत्र योग का महत्व भक्ति योग में भी है, क्योंकि भक्ति योग में भी भक्त भजन कीर्तन के साथ मंत्र जाप करते हैं। ठीक ना? सवाल,
योग तत्व उपनिषद के मुताबिक कितने साल तक मंत्र जाप से अनिमा आदि सिद्धियां मिल जाती है? 12 साल। 12 साल।